दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद देश भर में आक्रोश है। पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग इसको लेकर के एकजुट हैं और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। खासतौर से जो सामाजिक संगठन है, व्यापारी हैं और तमाम एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। प्रतिदिन इसी तरीके की जो तस्वीरें वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जो तमाम व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर चौराहे पर पहुंच चुके हैं और यहाँ उन्हें साफ साफ मांग करनी शुरू कर दी है। एक एक करके बात कर लेते हैं। हालांकि बता दूं, आज कांग्रेस से लेकर कई हिंदू संगठनों और कई व्यापारियों ने प्रदर्शन किए हैं। आज एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से देश में पहले हुआ और अभी हुआ, पक्ष विपक्ष, व्यापारी हो या फिर एनजीओ हो, सब इकट्ठा है, एकजुट है और ये चाहते हैं कि जो हुआ है वो ना होना चाहिए था और जो आरोपियों ने किया है उनको सजा मिले। यही तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग यही है कि पुलवामा में जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक और बेकार की घटना हुई है। ऐसी घटना से पूरे देश के अंदर आकार मचा हुआ है। उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मौत से बढ़कर भी कोई सजा हो सकती है तो उनके लिए वो होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। बेशक जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं काफी निर्मम तरीके से जो है हत्या की है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और तरह तरह की मांग कर रहे हैं। आप भी जिले में बहुत समय से व्यापारियों की जो है राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो वाकई में निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे और क्या मांग कर रहे हैं? जो हुआ है बेहद निंदनीय है। भारत की परंपराओं के अनुकूल नहीं हुआ। इसमें हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो कठोर से कठोर कदम उठाए जा सकते हैं वे उठाएं। हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान की जनता उनके साथ है। इसके साथ साथ में जिन लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम हिंदू मुस्लिम की बात कही है वो निंदनीय है। इसके खिलाफ उन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और हिंदुस्तान का व्यापारी, हिंदुस्तान की जनता सरकार के साथ है। जो निर्णय लेगी हमें वो मंजूर। आप ये कह रहे हैं जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नाम लेकर के हत्या की गई है वो निंदनीय है? ये निंदनीय है। जो नाम लेके ये कह गया, जाति पूछ के, धर्म पूछ के और उसको नंगा करके ये जानकारी ली गई है कि तुम कौन लोग हो और ये कह के कि हिंदुओं को, ये हिंदू है इसको मारो। तो ऐसी घटनाएं जो इस लोकतंत्र में, इस धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की जो बात पैदा की है ये बेहद बेहद निंदनीय है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये सरकार का काम है कि कठोर से कठोर कदम उठाएं और जो जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का बीज बोया है वो दोबारा ये पैदा नहीं होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल, जो भाईचारे को पलेता लगाया जा रहा है या कोशिश की गई है और खासतौर से नाम लेकर के जो एक आरोप लग रहा है कि नाम लेकर के हत्या की गई है, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। टोपी लगा करके, कुर्ता पहन करके ऐसे मुस्लिम लोग भी पहुंचे हैं, मुस्लिम जो है कह सकते हैं ऐसे सामाजिक लोग पहुंचे हैं जो इस बात की निंदा कर रहे हैं और वो भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? टोपी लगा रखी है लेकिन नाम लेकर के अगर इस तरह की हरकत की गई है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के भाईचारे को बिगाड़ने, तोड़ने की कोशिश है। देखो, टोपी, तिलक ये तो हमारे हिंदुस्तान का जो है कल्चर है, तो ये तो हमें लगाना जरूरी है, कोई बात नहीं। और अब हम यहाँ प्रोटेस्ट जो करने आए हैं इसके लिए, जो ये घटना हुई है पुलवामा की, ये ऐसी घटना हुई है कि इससे ज्यादा गंदी घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन लोगों ने ये घटना की है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए। पर बाकी हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसमें जो मीडिया हो या कोई भी अदरवाइज कुछ भी हो, मैं सबके लिए कहता हूँ इसमें भाईचारा बना रहना चाहिए। उसके खिलाफ ऐसा किसी को न लगेगा हमारे भाईचारे में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे लोगों के दिल के लिए या कोई और किसी और घटना के लिए करे। क्योंकि जो भी ऐसी घटना करेगा वो सब आतंकवाद में आता। उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, ना वो व्यापारी होता, ना वो देशवासी होता। बस ये ध्यान रखो। देखिए, व्यापारी बेशक जो है रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, लेकिन क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश या इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, भाईचारा तोड़ने की कोशिश? और हिंदुस्तान में आर्थिक स्थिति पहले ही इतनी डामाडोल है, भले ही तमाम तरह की बात, लेकिन अब इस तरह की जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जो इन लोगों ने किया है, क्या आपको लगता है कि आतंकवाद का धर्म हो सकता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन देश है आतंकवाद का। लगातार पाकिस्तान से आते हैं और वही आज तो उन्होंने हिंदू देख के मारे हैं। वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते। जब बम फटेगा तो कोई मरेगा, ये नहीं पता कौन मरेगा। और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान
हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। वो देश को नहीं आपस में ही गलती कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे देश जहाँ झगड़े चल रहे हैं वहाँ क्यों है हमारी समझ में नहीं आता। पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज जहाँ झगड़े चल रहे हैं, इजराइल में वहाँ खूब झगड़े चल रहे हैं, क्यों है ये समझ में नहीं आता। चैन से रहो, आराम से रहो, हर आदमी की दुनिया में जगह है। बहुत शुक्रिया। महिला भी हैं और अपने घर छोड़ छोड़ करके यहाँ पर आई हैं। मैम क्या नाम है आपका? रानी शर्मा। जो घटना हुई क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसको ये होने नहीं चाहिए, गलत हुआ है, ये बिल्कुल हमारे विरोध के खिलाफ है। क्या क्या मांग कर रही है मैम, क्या मांग करती हैं? मेरा नाम पिंकी चौधरी है। मैं यही कहना चाहती हूँ जो कश्मीर में ये घटना हुई है, इस घटना पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक और शर्मनाक हादसा है। इसमें हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी एक हैं और ये जो घटना हुई इनके लिए जो भी कड़ी से कड़ी सजा होती है वो ही इन्हें दिलाई जाए। बस धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता शर्मा है। ये कश्मीर में जो घटना हुई है बहुत ही विदारक और घातक घटना है, जिससे हम सभी हिंदुस्तानी बहुत ही इस समय शर्मसार हुए हैं कि ऐसी जगह पर जो घटना की गई है हिंदू मुस्लिम करके की गई है, तो ये एक तरह से हवा बिगाड़ने की ही कोशिश की गई है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी ये आतंकवाद का नाम लिया है या आतंकवाद है जो भी है, इसे खत्म किया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी सजा जो भी उन आतंकवादियों को की दी जाए, उसमें ही हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो हम लोगों का ये मार्च ऐसे ही चलता रहेगा और बंद का हम आह्वान करते रहेंगे। इसी तरह से हम हिंदू मुसलमान ना जोड़कर इसकी हवा बिगाड़ी ना जाए। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि जो सत्य है उसी को आप प्रतिष्ठित करें। बस धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो व्यापारी प्रदर्शनकारी हैं इनका ये कहना है जो आज माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है वैसा ना होना चाहिए। जब आतंकवादी की गोली निकलती है वो ये नहीं देखती है सीना किसका है, और जब लहू बहता है तो ये पता नहीं होता है लहू लाल है लेकिन किसका है। हालांकि इस बात को लेकर के तमाम जगह विरोध जारी है। कल मेरठ बंद का आह्वान है, आज रात को आह्वान किया जा रहा है कि सभी अपने घरों की बत्ती बुझा दे। हालांकि तमाम जो व्यापारी हैं, राजनेता हैं या तमाम विपक्ष के पक्ष के जो तमाम नेता हैं, पार्टियां हैं, वो इस बात को लेकर इकट्ठा हो चुके हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन अब देखना यह भी होगा जिस तरीके से पुलवामा हुआ और फिर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की सेनाओं ने की, क्या वास्तव में अब उसी तरीके की स्ट्राइक या फिर उस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं। अपने सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश। मेरठ में सर्वदलीय और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर दी श्रद्धांजलि। कल रहेगा मेरठ बंद। मेरठ, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। निर्दोष पर्यटकों पर किया गया ये हमला केवल मानवता पर हमला है, जिसने देश की संवेदनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। मेरठ में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर इस घटना की निंदा की, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। संगठनों ने किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, कांग्रेस पार्टी, उद्योग व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल सहित कई संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की हमले के दोषियों को अविलंब पकड़कर कड़ी सजा दी जाए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनाई जाए, मृतकों के परिजनों को सहायता और सम्मानजनक पुनर्वास मिले। देश भर में धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा उदाहरण। अलग अलग समुदायों और विचारधाराओं से जुड़े लोगों ने मिलकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की। AIMIM के प्रतिनिधियों ने मस्जिद में विशेष प्रार्थना के साथ काली पट्टी बांधकर दुख जताया और कहा, ग्रेटर दैन, ये हमला पूरे भारत पर है और हमें एकजुट होकर नफरत की ताकतों को जवाब देना होगा। उद्धरण चिन्ह। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं व्यापारिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर मौन श्रद्धांजलि दी। कल रहेगा मेरठ बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल ने बैठक कर हमले की निंदा करते हुए 26 अप्रैल को मेरठ बंद की घोषणा की है। संगठन के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने कहा, ग्रेटर दैन, ये घटना भारत की संप्रभुता और आम नागरिक की सुरक्षा पर हमला है। हम एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध करेंगे। सदर शिव चौक पर संगठन ने आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया। बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रमुख नागरिक,
व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहलगाम की ये दर्दनाक घटना केवल एक क्षेत्र या वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे भारत की संवेदना को झकझोरने वाली है। मेरठ सहित देश भर की आवाज ये साबित करती है कि जब बात मानवता और राष्ट्रीय एकता की हो, तो भारत एकजुट होकर हर संकट का सामना करने को तैयार है। एक ब्रेक के बाद सुनाते हैं प्रदर्शन करने वाले लोगों ने क्या कहा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश। मेरठ में सर्वदलीय और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर दी श्रद्धांजलि। कल रहेगा मेरठ बंद। मेरठ, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। निर्दोष पर्यटकों पर किया गया ये हमला केवल मानवता पर हमला है, जिसने देश की संवेदनाओं को गहरा आघात पहुंचाया है। मेरठ में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर इस घटना की निंदा की, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। संगठनों ने किया प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, कांग्रेस पार्टी, उद्योग व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल सहित कई संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की हमले के दोषियों को अविलंब पकड़कर कड़ी सजा दी जाए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति बनाई जाए, मृतकों के परिजनों को सहायता और सम्मानजनक पुनर्वास मिले। देश भर में धार्मिक यात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा उदाहरण। अलग अलग समुदायों और विचारधाराओं से जुड़े लोगों ने मिलकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की। AIMIM के प्रतिनिधियों ने मस्जिद में विशेष प्रार्थना के साथ काली पट्टी बांधकर दुख जताया और कहा, ग्रेटर दैन, ये हमला पूरे भारत पर है और हमें एकजुट होकर नफरत की ताकतों को जवाब देना होगा। उद्धरण चिन्ह। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं व्यापारिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर मौन श्रद्धांजलि दी। कल रहेगा मेरठ बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल ने बैठक कर हमले की निंदा करते हुए 26 अप्रैल को मेरठ बंद की घोषणा की है। संगठन के अध्यक्ष पंडित आशु शर्मा ने कहा, ग्रेटर दैन, ये घटना भारत की संप्रभुता और आम नागरिक की सुरक्षा पर हमला है। हम एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध करेंगे। सदर शिव चौक पर संगठन ने आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया। बैठक में विभिन्न वर्गों के प्रमुख नागरिक, व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहलगाम की ये दर्दनाक घटना केवल एक क्षेत्र या वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे भारत की संवेदना को झकझोरने वाली है। मेरठ सहित देश भर की आवाज ये साबित करती है कि जब बात मानवता और राष्ट्रीय एकता की हो, तो भारत एकजुट होकर हर संकट का सामना करने को तैयार है। एक ब्रेक के बाद सुनाते हैं प्रदर्शन करने वाले लोगों ने क्या कहा।